हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 में। इसके 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं। किस मेथड से करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, इसको हमें सॉल्व करना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ 3x को दो पार्ट में डिवाइड करना है। 3x को दो पार्ट में हमें डिवाइड करना है। क्या करें? आप बोलोगे सर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लो और इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो। 1 इंटू 10 इक्वल टू 1x स्क्वायर कर लो। 1x स्क्वायर इंटू 10 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर हो गया। अब सर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। बीच में साइन क्या लगेगी? आप बोलोगे सर अब मुझे पता चल चुका है, इस टर्म से पहले जो कांस्टेंट नंबर होता है सी किस साइन में है? सी अगर माइनस में है तो माइनस लगाना है, सी अगर प्लस में है तो प्लस लगाना है। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने। अब क्या करें? आप बोलोगे सर 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, यानी 2 इंटू 5 इंटू 1 हो जाएगा। ये होगा 10 का। अब इसको दो पार्ट में हमें डिवाइड करना है, 2 इंटू 5 इंटू 1 को, और इस तरीके से अरेंज करना है कि माइनस करने पर 3 आ जाए, इस टर्म को माइनस करने पर 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? 10 आ जाए। तो ये बड़ा सिंपल है। हम क्या करेंगे, एक तो 2 टर्म्स ले लेंगे, एक 5 1 जा 5 ले लेंगे। 2 प्लस 2 और 5 हो गया। अब अगर हम 5 माइनस 2 कर दें तो 3 आ जाएगा और 5 इंटू 2 कर दें तो 10 आ जाएगा। यानी 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ गया और 5 2 जा 10, ये जो प्रोडक्ट आया था मल्टीप्लाई वो आ गया। तो अब यहाँ पर टर्म लेंगे 5x माइनस 2x, यानी 5x और 2x। इसको हमने 2 एक अलग कर दिया, 5 1 जा 5 अलग कर दिया। दो टर्म हमारे ये बन गए। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 2x, 5x में से 2x निकलेगा, 3x आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसको दो टर्म अलग अलग बना लीजिए, दो पेयर। 4 टर्म है, दो टर्म को अलग अलग बांट लीजिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? आप बोलोगे सर x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 हो गया, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 5 जा 10। अब ये x माइनस 5 दो बार है, इसको एक बार लिख दीजिए और बचा हुआ x और प्लस 2 इसको अलग एक साथ ले लीजिए, इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। ये आंसर आया। ये इसके रूट्स हो गए 5 एंड 2, 5 एंड माइनस 2 आंसर। आइए सेकेंड पार्ट हम लोग करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x स्क्वायर इंटू 6 इक्वल टू 12x स्क्वायर हो गया। 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ये आ गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 1 आ गया। अब हम इसे अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट कैसे करेंगे? 12 को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे और साइन वो लगाएंगे जो कांस्टेंट नंबर का साइन होगा, यानी सी का साइन होगा। सी का साइन क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर हमें माइनस लगाना है। ठीक है, ये हो गया, माइनस हो गया। अब इसके बाद में हमें इस तरीके से इसको टर्म को दो पार्ट में बनाना है। इन नंबरों को लेकर कोई भी नंबर इसमें छोड़ना नहीं है, ये सारे नंबर लेंगे और दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसको क्या करेंगे? माइनस करने पर 1 आना चाहिए, x के आगे कुछ नहीं तो 1 है। माइनस करने पर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। तो बड़ा सिंपल है, आप देखिए हम क्या करेंगे। 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, हम ये दो टर्म लेंगे।
अगर हम 4x में से 3x माइनस कर दें, यानी 4 माइनस 3 कर दें तो 1 आ जाएगा, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसी को 4 इंटू 3 कर दें तो 12 आ जाएगा। 12 हमारा मल्टीप्लाई करके आया है, वो हो जाएगा। आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अब। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4 टर्म्स है, 2 टर्म का पेयर बना लीजिए और कॉमन लीजिए। इसमें कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, x प्लस 2 2 जा 4 माइनस इसमें 3 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 3 2 जा 6, ये तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, और x प्लस 2 ये जो दोनों है एक बार लिखते हैं। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 अपान 2 हो जाएगा, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 ये आ जाएगा। यानी रूट्स क्या आ जाएंगे, 3 अपान 2 एंड माइनस 2। ये हमारा आंसर होगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। बार बार मैथ ऐसी चीज है, बार बार प्रैक्टिस करने से आता है। अगर एक एक क्वेश्चन को हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो मैथ के हम बेताज बादशाह बन जाएंगे, मैथ हमें बहुत बढ़िया से आ जाएगी। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब हम थर्ड करने जा रहे हैं। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। आओ करते भी वही मेथड, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। √2x स्क्वायर इंटू 5 √2 ये हो जाएगा √2 इंटू √2, √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 10x स्क्वायर। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और साइन क्या लगेगा, जो c की वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के वैल्यू का जो साइन है वो प्लस है, इसलिए यहाँ प्लस लगेगा। अब इसको हम 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, वो तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ आ गया 2 इंटू 5 इंटू 1। अब इसको ऐसे अरेंजमेंट करना है कि प्लस करने पर 7 आए, प्लस करने पर इन नंबरों को ऐसे अरेंजमेंट करना है कि प्लस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 10 आ जाए। प्लस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर ये 10 आ जाए, जो इस दोनों का मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट आया है वो आ जाए। आइए करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। एक तो 2 ले लीजिए और एक 5 1 जा 5 ले लीजिए, 2 एंड 5। अब ये ऐसा नंबर है, अगर हम 2 प्लस 5 करें, 2 प्लस 5 तो ये 7 हो रहा है, ये 7 आ गया, और अगर 2 इंटू 5 करें तो 10 हो रहा है, ये प्रोडक्ट आ रहा है। यानी मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है और ऐड करने पर 7 आ रहा है। यही दोनों टर्म हमारे यहाँ पर यूज होंगे। √2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। √2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 हो गया। अब इन 4 टर्म्स को दो को अलग अलग कर लीजिए और कॉमन लीजिए। यहाँ √2x स्क्वायर प्लस यहाँ 2x है, 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2 इंटू √2x, ऐसे √2 का मल्टीप्लाई 2 होता है, प्लस ये अलग है, और इस इधर देखिए 5 इधर तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉमन लीजिए, √2x कॉमन ले लीजिए,
तो यहाँ होगा x प्लस √2x कॉमन है तो √2 बच गया, प्लस यहाँ 5 कॉमन ले लीजिए, x प्लस √2 हो गया इक्वल टू 0। तो √2x प्लस 5 और x प्लस √2, ये x प्लस √2 एक बार लिखेंगे दोनों जो है, और एक √2x प्लस 5 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 अपॉन √2। नीचे रूट हमें कभी भी नहीं चाहिए, नीचे से रूट हटाना होता है, इसलिए √2 से सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -5 √2 अपॉन √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू आ गई -5 √2 अपॉन 2, और दूसरा सॉल्व करते हैं हम लोग, x प्लस √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -√2, यानी हमारे जो रूट्स आएंगे वो -5 √2 अपॉन 2 एंड -√2, ये हमारा आंसर होगा। ये आंसर आ गया। एक बार मैच कर लीजिए, देख लीजिए, रिवाइज कर देते हैं एक बार, रिपीट हो जाएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0, √2x² प्लस 7x को हमने 2x और 5x में डिवाइड कर लिया और 5 √2 हो गया। यहाँ 2x और 5x को डिवाइड करने से फायदा ये मिला है मुझे, 7x को जो हमने दो हिस्से में बांटा है 2x और 5x, अब यहाँ पर 2 और 5 जोड़ो तो 7 आ रहा है, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 10 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम इसको ओपन कर लेंगे, तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब इसमें हम कॉमन लेंगे तो डायरेक्ट √2 कॉमन लेने में हमें समझ में कम आता, इसलिए हमने 2 को √2 इंटू √2 कर दिया है। √2 इंटू √2 का वैल्यू 2 होता है, तो √2x इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, x प्लस √2 प्लस 5x प्लस 5 √2 है, 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस √2 हो जाएगा। अब यहाँ √2 x प्लस 5 एक बार और x प्लस √2 एक बार हो गया, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे, √2x इक्वल टू -5 हो जाएगा, x इक्वल टू -5 अपॉन √2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कभी भी हमें रूट नहीं चाहिए, रूट हमें हटाना होता है, डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं रख सकते हैं। तो √2 से अब जो रूट में नंबर होगा उसी नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -5 √2, और √2 इंटू √2 2 हो जाता है, तो हमारा x की वैल्यू आ गया। अब उसके बाद में हम दूसरा वैल्यू देखते हैं, x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -√2 हो जाएगा। हमारे दोनों रूट्स, एक तो -5 √2 अपॉन 2 हो गया और दूसरा -√2 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। रूट में जो वैल्यू होता है वो √2 इंटू √2 का √4 हो जाता है, और √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक इसी तरीके से अगर √3 की बात करें तो √3 इंटू √3 √9 होगा, और √9 की वैल्यू 3 होता है। आइए नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं, फोर्थ। 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 8, ये है। सबसे पहले इसको हम लोग एलसीएम लेकर के बढ़िया से सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं, एलसीएम होगा इसका 8, यहाँ अपान में 1, यहाँ अपान में 1, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 2 जा 16 x² हो गया, माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये 2 से 8 नहीं, 2 से स्क्वायर से 8 का मल्टीप्लाई नहीं है, ये 8 का 2 से मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, स्क्वायर से उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हो गया। अब ये 8 इस तरफ भेज दीजिए, 0 से 8 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8 हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन बना। अब फिर वही सेम कॉन्सेप्ट, सबसे पहले क्या करते हैं, आप बोलोगे सर पहले फर्स्ट डिजिट, ये फर्स्ट है, और लास्ट का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई क्या होगा, 16x²
इंटू 1 यानी 16x² हो गया। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। बीच में साइन क्या लगेगा, जो सी का साइन होगा, सी ax² प्लस bx प्लस सी, सी का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा। अब इसको 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी हमारा जो डिजिट आ रहा प्राइम फैक्टराइजेशन का 16 का वो आ रहा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ये आया है। अब इसको हमें दो टर्म बनाने हैं, दो टर्म ऐसे बनाने हैं जिसको प्लस करने पर तो 8 आ जाए, प्लस करने पर क्या आ जाए 8, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 16। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 1 जा 4, ये बनाएंगे हम। 4 प्लस 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। यानी दोनों हमारा कॉन्सेप्ट ये फॉलो कर रहा है। 4 और 4 ऐड करें तो 8 आ गया, 4 इंटू 4 करें तो 16 हो जाएगा, वो प्रोडक्ट हमारा काम आ जाएगा। आइए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। 16x² माइनस 4x प्लस 4x, यहाँ 4x और 4x हो जाएगा, ये 4 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। 16x² माइनस 4x, ये माइनस 4x हो जाएगा, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 4x ये हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर अब 4 टर्म है तो दो का हमने पेयर बना लिया। कॉमन ले लीजिए, 4x कॉमन हो जाएगा, 4 4 जा 16 और एक x बच गया है, माइनस यहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि पूरा पूरा 4x कॉमन है। यहाँ क्या कॉमन ले, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, इसे माइनस 1 बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें एक जैसा टर्म बीच वाला चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, और कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 दोनों सेम आ रहा है तो हमारे लिए और बढ़िया है। एक को सॉल्व करेंगे दूसरे की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4, यानी जो हमारे रूट्स आए वो 1/4 कॉमा 1/4, ये हमारे रूट्स होंगे क्योंकि दोनों के रूट सेम है। और इसका d जो है वो 0 आया होगा, तभी इसका जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है d वो 0 रहेगा, इसीलिए इसका जो रूट्स है वो इक्वल आया है। ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम लोग अब करेंगे, एक बार पहले मैच कर लेते हैं, इसे रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। 2x², ये 2x² माइनस x प्लस 1/8। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, एलसीएम 1 और 8 का एलसीएम 8 आएगा। हमने 8 से इसमें मल्टीप्लाई किया, दोनों में 8 ऊपर भी 8 नीचे भी, यहाँ भी 8 ऊपर भी 8 नीचे भी, यहाँ पर 8 है इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है। यहाँ स्क्वायर से 8 को नहीं मल्टीप्लाई करना है, 2 से 8 को मल्टीप्लाई करना है। 2 8 जा 16 x² माइनस 8x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया है, 0/1 लगा दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। 16x² माइनस 8x प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर IST सेम रहेगा, और 8 का 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 इंटू 8 हो जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद में मिड टर्म स्प्लिटिंग फार्मूला हम यूज करते हैं। मिड टर्म स्प्लिटिंग जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हम मल्टीप्लाई करते हैं। 16x² इंटू 1 हमने मल्टीप्लाई किया, 16x² आया। इसका हमने 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन के नंबर सारे हमने इकट्ठे लिखे। अब उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि इस 16 को जो दो पार्ट में डिवाइड करना है उसके बीच में जो साइन होगा वो सी का साइन लगता है, सी का साइन प्लस में है तो यहाँ प्लस लग गया। अब इसको दो टर्म में हमें डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करना है जो प्लस करने पर 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 16 आए, प्लस करने पर 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 16 आए। इसी टर्म को हमें इसी वैल्यूज को लेना है। तो 2 2 जा 4 1 हो गया, और 2 2 जा 4 इंटू 1 4 हो गया, यानी 4 और 4 दो टर्म ऐसे अब हमने बना लिया। कोई भी नंबर छोड़ा भी नहीं, यहाँ पर कोई भी नंबर हमें छोड़ना नहीं है, सारे नंबर को लेना है। हमने 2 2 जा 4 यहाँ ले लिया, और 2 2 जा 4 1 जा 4 यहाँ ले लिया, दो टर्म हमने बना लिया। अब ये दोनों टर्म में मैं देख रहा हूँ अगर ऐड करता हूँ तो मेरा 8 आ रहा है, 4 और 4 8 हो गया, और 4 4 जा अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 16 हो रहा है। यानी हमारा ये जो है पूरा जो भी क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे।
16x² माइनस इस 8x को हमने 4x प्लस 4x कर दिया प्लस 1 इक्वल टू 0। 16x² माइनस, अब ये ओपन करेंगे, माइनस का 4x से मल्टीप्लाई माइनस 4x, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस 4x प्लस 1। अब इसके बाद में 4 टर्म है यहाँ पर, 1 2 3 4, दो टर्म को हम पेयर बना लेंगे और उसमें से हम कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 4 कॉमन होगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और x कॉमन होगा दोनों में, यहाँ x और यहाँ x² है। 4x हमने कॉमन ले लिया तो 4 4 जा 16, 4x हो गया, माइनस और 4x कॉमन है तो यहाँ पर 1 हो गया, माइनस इन दोनों में 1 कॉमन ले लिया तो 4 माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ये जो माइनस का टर्म था 4x ये प्लस का हो गया और प्लस 1 जो था वो माइनस में हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में 4x माइनस 1 एक बार लिख दिया और ये ब्रैकेट वाला जो दोनों टर्म होता है उसको एक बार लिखते हैं, लिख दिया इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, और 1/4 होगा तो दोनों का सेम ही 0 जाने हैं, यानी रूट्स जो है सेम आने हैं, तो 1/4 कमा 1/4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ। आइए हम लोग फोर्थ पार्ट डन कर लिए हैं, अब एक लास्ट पार्ट बचा है, इसको भी कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। रूट 16 की वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे सर रूट 16 की वैल्यू 4 होती है, बहुत बढ़िया। रूट 25 की वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे 5 होती है। अच्छा बेटा 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप बोलोगे कि 9 का स्क्वायर सर 81 होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई। 100x² इंटू 1, ये हो गया 100x²। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा? आप बोलोगे सर मुझे पता है। यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा? आप बोलोगे सर जो c का साइन है, ax² प्लस bx प्लस c, जो c का साइन है वही साइन यहाँ लगता है। अगर यहाँ प्लस है तो सर यहाँ आप प्लस लगा दीजिए। अब 100 का क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 5 जा 10, 50 हो गया। 2 2 जा 4, 1, 10 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, बस ये हो गया। अब इसका हो जाएगा 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1, ये हो गया। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 10 और 10 5 जा 50, 50, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 25 जा 100, ये 100 हो गया। अब इसका हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, इसको दो पार्ट में बनाना है। इस पूरे नंबर्स को हमें दो पार्ट में बनाना है। कैसे बनाना है? जो प्लस करने पर क्या आ जाए 20, प्लस करने पर क्या आ जाए 20 और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 100। प्लस करने पर 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए, ऐसा हमें बनाना है। तो कैसे बनाए हम लोग? 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 ऐसे बना ले। 1 10 1 जा 10 ही हो जाएगा, यानी 10 कॉमा 10 बना लो। इसमें 10 प्लस 10 करोगे तो 20 हो जाएगा, जो ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। और 10 इंटू 10 करोगे तो 100 हो जाएगा, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अगर 10 और 10 दो टर्म यहाँ पर बनाया जाए तो ऐड करने पर 20 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाएगा, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पर करेंगे 10x 10x। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। 100x² माइनस 10x प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x² माइनस 10x, ये ओपन करेंगे तो माइनस 10x और प्लस माइनस माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4 टर्म्स था, दो दो का हमने पेयर बना लिया। इसमें क्या कॉमन है? आप बोलोगे सर 10x कॉमन ले लीजिए। 10x कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस 1। इसमें क्या कॉमन ले? भाई यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 बनाना है तो माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा, और कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ माइनस 10 का प्लस 10 हो गया और प्लस का माइनस हो गया, यानी 10x माइनस 1 एक बार और दूसरी बार भी 10x माइनस 1 ही रहेगा।
अब 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। दूसरा भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये भी x इक्वल टू 1/10 ही आएगा, यानी इसके जो रूट्स आएंगे 1/10 कामा 1/10, ये आंसर होगा। ये लास्ट पार्ट था, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जरा देखिए, फर्स्ट और लास्ट का हम मल्टीप्लाई करते हैं। 100x² का 1 से मल्टीप्लाई किए तो 100x² हो गया। अब इस टर्म को दो हिस्से में बांटना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है, और डिवाइड ऐसे करना है जो ऐड करने पर तो 20 आ जाए, जोड़ने पर 20 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए। तो क्या करेंगे हम, इस पहले 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमारे पास 2 2 5 5 आ गया है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 आ गया। अब इसको हमें ऐसे टर्म में बनाना है जो ऐड करने पर 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए। तो देखो ये हमने किया 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 1 जा 10, यानी दो टर्म हमने बनाया 10, 10। सारे नंबर हमारे यूज हो गए, कोई भी नंबर इसमें छूटा नहीं है, और दो टर्म हमारे यहाँ पर बन गए 10 और 10। अब 10 प्लस 10 करते हैं तो 20 आ जाता है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, और 10 इंटू 10 करते हैं तो 100 आता है। ये प्रोडक्ट जो इसका मल्टीप्लाई है वो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी दोनों कंडीशन अब ये सेटिस्फाई कर रहा है 10 एंड 10। तो हमने इसको 100x² को 10x प्लस 10x कर दिया, 10x प्लस 10x कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 100x² माइनस 20x की जगह पर हमने कर दिया 100x प्लस 100x प्लस 1। अब हम माइनस से ओपन करेंगे तो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का टर्म है, ये भी माइनस टर्म हो जाएगा। अब ये पूरा सॉल्व हो गया। अब उसके बाद में 4 टर्म है यहाँ पर, 4 टर्म्स, 1 2 3 4, दो टर्म का हम पेयर बना लेंगे, और इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। इसमें 10 कॉमन है और x² और x में x कॉमन है, तो 10x कॉमन लेने पर 10x माइनस यहाँ 10x कॉमन है 1 आ जाएगा, और इन दोनों में -1 कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर -1 ऑलरेडी आ चुका है, अब यहाँ भी हमें -1 करना ही करना है, इसलिए -1 कॉमन लेंगे, तो ये टर्म प्लस हो जाएगा और ये टर्म माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 एक जैसा आ रहा है। बच्चों यहाँ पर एक जैसा ही आना चाहिए, अगर यहाँ पर अलग अलग आया, एक में प्लस आया एक में माइनस आया, या कोई नंबर मिसमैच आया, सेम नहीं आया इस तरीके से, तो आपका क्वेश्चन गलत हो चुका है। सोल्यूशन आप फिर से उसे रीचेक करिए, कहीं ना कहीं फॉल्ट हो गया। अब क्या करेंगे, 10x माइनस 1 हमने एक बार लिख दिया, और 10x माइनस 1 जो बच गया था दूसरी बार लिख दिया। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/10। इसी तरीके से इसे सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा, और हमारा रूट्स आ गए 1/10 1/10। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है।